नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रेश फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फ्रेश फास्ट में आपको खबरें दिखाएंगे फटाफट अंदाज में और कट टू कट शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर बवाल मचा है। बवाल की वजह 9वीं क्लास के संस्कृत का पेपर बताया जा रहा है। सरकारी स्कूल में परीक्षा संस्कृत की थी। बच्चों से सवाल रोजा, इफ्तार, ईद, ज़कात को लेकर पूछे जा रहे थे। शिक्षा व्यवस्था के इस हाल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल उठाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में संस्कृत का भी इस्लामीकरण हो गया। जेडीयू ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा, हर मसले पर हिंदू मुसलमान ना ढूंढा जाए। और उत्तर प्रदेश के बदायूं से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक बड़ा हादसा हुआ जहां हाई वोल्टेज लाइन से करंट लग गया और करंट लगने से शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। लोहे के सरिये से करंट फैल गया था। यह तस्वीर आपके सामने। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो शख्स अपने दोस्त के साथ एक दुकान पर सरिया लेने गया था। उसने दुकान से सरिया खरीदा और उसने अपने हाथों से सीधा ऊपर की तरफ उसे खड़ा कर दिया। इस बात का अंदाजा उसे नहीं लग पाया कि उसके सिर के ऊपर हाई वोल्टेज लाइन है और जैसे ही सरिये ने बिजली की तारों को छुआ, यह शख्स कैसे करंट की चपेट में आ गया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि मौके पर ही शख्स ने दम तोड़ दिया। सरिया वगैरह लेने व्यक्ति तब जाता है जब उसके घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो। अब सोचिए कि ये कंस्ट्रक्शन के काम के बीच में कैसे ये शख्स हादसे का शिकार हो गया। फिलहाल गलती किसकी है, इसको लेकर आगे की तफ्तीश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया। योगी के बयान को सुनकर कश्मीर का ख्वाब देख रही पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी। 30 सेकंड में आपको पूरी खबर दिखाता हूं। अभी सिर्फ कश्मीर के लोग इस बात को कहते हैं, साहब हमें भी भारत का हिस्सा बनाइए। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान पड़ोसी देश की नींद उड़ाने वाला है। रह रहकर कश्मीर का राग अलापने वाला पाकिस्तान इस बयान के बाद चैन की नींद नहीं सो पाएगा। पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर योगी ने साफ कर दिया है कि कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति है। अब तो पीओके से आवाज आ रही है कि हमें हिंदुस्तान में शामिल करो। सीएम योगी ने पाकिस्तान के जले पर मिर्ची छिड़कते हुए कहा कि आज वो देश रोजी रोटी के लिए तरस रहा है। और मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर है, जहां मध्य प्रदेश के इंदौर में भीषण आग से हड़कंप मच गया। तेल बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी थी, जहां ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होने वाले तेल का मैन्युफैक्चर इस कंपनी में किया जाता है। अचानक आग भड़की और कैसे ये लगातार विकराल होती चली गई, तस्वीर आपके सामने है। हालांकि अब तक ये वजह साफ नहीं हो पाई है कि किन कारणों से आग लगी, लेकिन काफी मशक्कत करनी पड़ी इस आग को काबू में करने के लिए। तेल फैक्ट्री को बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये तस्वीर आपके सामने, आग की लपटें आपको सारी कहानियों को बयां कर रही होंगी। इंदौर की ये तस्वीर है और इसमें आप देखें कि कैसे हादसे में ये जो तेल फैक्ट्री थी वो पूरी तरह से स्वाहा हुई। सबसे राहत की बात ये, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है और ऐसे में लोगों ने इस पर राहत की सांस ली, लेकिन बताया जा रहा है कि लाखों का नुकसान इस फैक्ट्री को हुआ। अब देश में ही नहीं बल्कि थोड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां जंग का 22वां दिन है और ये जंग पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई। इजराइल की सेना ने गाजा पर बम बरसाए हैं और इसकी इंटेंसिटी अब ज्यादा कर दी गई है। हमास के कई ठिकानों को तबाह होने की खबर सामने आई है। आईएफ के लड़ाकू विमानों ने आतंकियों के बंकर उड़ा दिए। तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हवाई हमलों की ये तस्वीरें हैं। इजरायली एयरफोर्स की ओर से कैसे लड़ाकू विमान मोर्चा संभाल रहे हैं, उसकी बड़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हवाई हमलों से गाजा स्ट्रिप के कई सारे ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन सिलसिला हवाई हमलों का नहीं थम रहा। ये सबसे ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। थर्मल तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि इजरायली एयरफोर्स की ओर से कैसे ताबड़तोड़ गोले दागे गए। ये तस्वीरें बताती हैं कि इजराइल इस जंग को लेकर किस मूड में है। हालांकि इसको लेकर यूएन में शांति प्रस्ताव पर भी वोटिंग हुई है। ज्यादातर वोट शांति के पक्ष में पड़े, लेकिन इजराइल नहीं मान रहा है और इजराइल कैसे हमलों को तेज करता जा रहा है 22वें दिन तक आते आते ये तस्वीरें आपके सामने। इधर इजराइल की नेवी का हमास पर हमला, जहां समंदर में हमास के कई ठिकानों को उड़ा दिए गए। हमास के अड्डों पर रॉकेट और गोलियां बरसाई गई हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इसका वीडियो जारी किया है। इजराइल की नेवी का हमास पर हमले का ये वीडियो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, युद्धपोत से कैसे हमले किए जा रहे हैं। ये जो इजरायली नेवी है रात के वक्त में कैसे ताबड़तोड़ एक के बाद एक हमले कर रही है, कैसे गोले दागे जा रहे हैं, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल गाजा स्ट्रिप का एक हिस्सा जो है वो पूरी तरह से समंदर से लगता है। तो जो इजराइल से लगने वाला हिस्सा है वहां से तो एयर स्ट्राइक हो रही है, लेकिन समंदर से लगने वाले हिस्सों में कैसे समंदर से हमले किए जा रहे हैं इजराइल की ओर से, इसकी बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए युद्धपोतों से
जो इजरायली नेवी के जवान है वो हमले कर रहे थे। इधर इजराइल हमास की जंग के तेल अवीव से बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। बिल्डिंग को निशाना बनाकर हमास ने रॉकेट्स दागे हैं। धमाके से इमारत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। इजराइल की सेना ने बिल्डिंग को खाली करवा दिया है। धमाके में 4 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। तस्वीर आपके सामने, ये तेल अवीव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक आप इस तरह से बम धमाकों की, हवाई हमलों की तस्वीर हमास के इलाकों से देख रहे थे, लेकिन इजरायली राजधानी तेल अवीव में कैसे हमास ने निशाना बनाते हुए बिल्डिंग पर हमला किया, ये देखिए तस्वीरें। जिस वक्त ये हमला हुआ लोग सड़कों पर आ गए, लोग समझ नहीं पाए हमला कैसे हुआ। अमूमन इस तरह के जब हवाई हमले होते हैं वहां पर रेड एयर सायरन बजने लग जाती है, लेकिन यहां पर सायरन बजा कि नहीं ये जानकारी नहीं है। लेकिन हमला हुआ और हमले के बाद क्या हालात बन गए उसकी बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये हमास के हमले की तस्वीर, जहां पर रिहायशी इलाकों में, उन इलाकों में जहां घनी बस्तियां हैं, जहां लोग रहते हैं, वहां पर अटैक किया गया। अब ये 3 तस्वीरें जंग से जुड़ी हुई 3 बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमास ने एक के बाद एक कई रॉकेट्स दागे। ये कोशिश तो बहुत लंबे वक्त से वो कर रहे हैं, हालांकि कई बार इजरायली डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट कर देता है हवाओं में। बावजूद इसके कुछ एक जो रॉकेट्स होते हैं वो रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं। अब उसकी दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, तेल अवीव के एक ऐसे ही बिल्डिंग पर ये रॉकेट गिरा और बताया जा रहा है कि इससे बिल्डिंग को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। जिस वक्त ये रॉकेट गिरा उस वक्त वहां पर आग लग गई थी और उसके बाद आप वो वीरानी तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे वहां पर बिल्डिंग को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। अब जंग के बीच इजराइल का बड़ा दावा भी सामने आ रहा है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो जारी किया है। हमास अस्पतालों को हाल बना रहा है, ये इजराइल कह रहा है। गाजा के बड़े अस्पताल के नीचे हमास का अड्डा बना हुआ है। अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है। याद होगा आपको हमास कैसे सुरंगों में अपनी जान बचाने के लिए अपने कमांडर्स को छुपाकर रख रहा है। लेकिन अब यह बड़ा दावा किया गया, इजराइल ने आरोप लगाया कि हमास गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल को अपने मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जिससे इजरायली सेना के लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। जान बचाने में काफी ज्यादा आसान हो रहा है हमास के आतंकियों के लिए। और मैं आपको अब कुछ मैप के जरिए तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए कहां अड्डे जो हैं वो गाजा स्ट्रिप में हमास के हैं। देखिए ये अल शिफा अस्पताल है, यहां पर बताया जा रहा है हमास का अड्डा है। ये अड्डा नंबर 3, अड्डा नंबर 2, 3, इसके बाद देखिए अड्डा नंबर 4 और हमास का अड्डा नंबर 5। ये अल शिफा अस्पताल की पूरी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि यहां पर कैसे हमास के अड्डे बने हुए। आपको याद होगा कैसे अस्पताल पर हमला हुआ था और उसके बाद कई लोगों की मौत हो गई थी। इजराइल को पूरी दुनिया में किरकिरी झेलनी पड़ी थी। लेकिन अब इजराइल जो बड़ा दावा कर रहा है कि ये जो सबसे बड़ा अल शिफा अस्पताल है जहां पर लोगों का इस वक्त इलाज किया जा रहा है, यहां पर लोगों को ढाल बनाकर हमास अपने आतंकियों को छुपा रहा है। और कैसे यहां पर एक नहीं बल्कि 5-5 अड्डे बनाए गए। अस्पताल बहुत बड़ा है और इसके इस हिस्से में देखिए ये जो कोने वाला हिस्सा है, यहां पर अड्डा नंबर 1 है। इसके अलावा अड्डा नंबर 2 यहां पर है, अड्डा नंबर 3 यहां पर है, इस कोने पर एक अड्डा है, एक नीचे वाले कोने पर एक अड्डा है। तो ये इस तरह से जो तमाम अड्डे हैं वो हमास के आतंकियों ने तैयार किए हैं और ये बचने की एक बड़ी कोशिश है। वो तस्वीरें भी सामने आई थी कि कैसे हमास के आतंकियों ने बाकायदा सुरंग बनाकर अपने हथियारों को छुपाया है और अपने खुद के छुपने के लिए वो इस तरह से अस्पतालों का सहारा ले रहे हैं। ये बड़ा दावा इजराइल की ओर से किया गया।